जैसे मैंने अपने अपने वक्तव्य में भी कहा, इट्स अ हिमालयन हेल्थ केयर इनोवेशन समिट। सो ऑल दीज वर्ड्स मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इन सभी शब्दों का बड़ा तात्पर्य है। हिमालयन क्योंकि हिमालय क्षेत्र की हमारी जो स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं वो अलग तरह की हैं। हमारे लोग जो है क्योंकि एक थोड़ा संस्कृति और पहाड़ में क्योंकि इतना एक्सेसिबल नहीं था, तो उस तरह की बीमारियां और उस तरह की जो है हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स पहले नहीं थी, तो उनके चैलेंजेस भी अलग हैं और टेरेन के भी हैं कि जो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है। दूसरा स्वास्थ्य, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो आप न सिर्फ अस्वस्थ रहेंगे बल्कि आप कार्य भी नहीं कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य के व्यक्तिगत, समाज और आर्थिक स्तर के भी बहुत बड़े मायने हैं। और तीसरा है इनोवेशन, क्योंकि सिस्टम तो चल रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम भी है, उसकी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन उसमें नवाचार लेना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है और सेतु आयोग का ये मानना है, वेलॉक्स का भी, कि इनोवेशन के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। जैसे मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं हिमालयन स्टेट्स के लिए, उत्तराखंड के स्वास्थ्य समस्याओं के लिए, कि हमें अलग अलग क्षेत्रों में तो काम करना ही है, कि मानसिक स्वास्थ्य हो या फिर जो है महिलाओं का, और या फिर कैंसर, डायबिटीज़ आदि समस्याएं। लेकिन हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना होगा। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है और इसकी इकोनॉमिकल भी काफ़ी हो गई है। दूसरा है डिजिटल और एआई। और उत्तराखंड जैसी जगह पर हमारे पास कभी इतने डॉक्टर नहीं होंगे, कभी इतनी जो है, क्योंकि दूरस्थ स्थान है, छोटे छोटे गांव हैं, तो टेक्नोलॉजी और एआई का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, एक अच्छे पीपीपी मॉडल्स, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के बिना जो है हेल्थ केयर पॉसिबल भी नहीं है। अगर आपको जानकारी हो तो जो देश की जो हॉस्पिटल चेन है, अधिकतर हॉस्पिटल चेन इस वक्त एक्चुअली प्राइवेट इक्विटी के पास है, इफ़ यू नो दैट। सो प्राइवेट का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत अधिक ज़रूरी है। लेकिन ऐसे मॉडल बने जो, क्योंकि हमारे कई बार ऐसे मॉडल बनते हैं जो अच्छे समय के लिए तो होते हैं कि भाई किसी ने बनाया और कोई चला रहा है, लेकिन जहाँ चुनौतियाँ आती हैं कि पेशेंट बढ़ जाते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है या फिर जो है और फैसिलिटीज़ लानी है, तो वो चीज़ें हमारे मॉडल्स में होती नहीं हैं। तो पीपीपी मॉडल्स को सही और रोबस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। हमारे पहाड़ में बिल्कुल भी एक कल्चर ही नहीं है कि हम लोग पहले टेस्ट कराएं। बड़े शहरों में हम टेस्ट कराते रहते हैं, मैं खुद भी 6 महीने साल भर में अपने टेस्ट कराते रहता हूँ, तो पहले ही पता चलता रहता है। हमारे यहाँ जब आदमी बीमार हो जाता है तब उसके बाद ही वो खोजना शुरू करता है कि मेरे स्वास्थ्य का क्या होगा। और अगर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हम करें तो कॉस्ट भी बहुत कम रहती है, और आजकल आसानी से भी चीज़ें हो जाती हैं टेक्नोलॉजी के प्रयोग से, और उससे प्रारंभिक स्थिति में ही अगर रोग का उपचार हो, तो ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। मुझे लगता है कि आज की समिट में इतने प्रतिभागी हैं और हिमालयन कई राज्यों से हमारे यहाँ लोग आए हैं, और मेरा तो टीम से यही आह्वान है कि इस समिट में हम न सिर्फ चर्चा करें बल्कि क्या एक्शंस ले सकते हैं, क्या इनोवेशन हमारे हो सकते हैं, और कैसे उनको कोई जिम्मेदारी भी उसका ले, उसको करने की, वो बहुत आवश्यक है। हाँ, थैंक यू।